अस्सलाम वालेकुम। हनीफ साहब ने एक बहुत काम आसान किया कि गुफ्तगू उर्दू में स्टार्ट कर दी, तो जिससे बहुत सारे लोग जो तकल्लुफ़ में आने वाले थे वो उस तकल्लुफ़ से आज़ाद हो गए। तो ये आसानी मेरे साथ भी है। प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई पर्सनल इंसिडेंट रिलेटेड टू सेफ्टी कल्चर। तो मेरा ताल्लुक पीएनआरए से। पीएनआरए फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर हमारा इस्लामाबाद में है। तो इस्लामाबाद में एक बार हम एक मीटिंग में बैठे हुए थे और सेफ्टी कल्चर पे डिस्कशन हो रही थी। फॉरेन डेलीगेट भी था उसमें, और हम बता रहे थे कि इस्लामाबाद हमारा एक मॉडल सिटी है, इसमें सेफ्टी कल्चर पाकिस्तान में सबसे अच्छा है। तो जो फॉरेन डेलीगेट्स थे वो तो बाहर है कि हमसे ज़्यादा अक्लमंद थे, इसलिए हमने उनको बुलाया भी था। तो उन्होंने कहा कि हम होटल से आ रहे थे आपके ऑफिस, आपका ऑफिस बहुत अच्छा है, ट्रैफिक भी बहुत अच्छा है। तो हमने ये देखा कि एक साहब थे, कोई वो मोटरसाइकिल पे जा रहे थे और उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था। तो हमने कहा इस्लामाबाद में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर बाइक पे आप जा रहे हैं तो हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए। कराची में तो नॉर्मली हम लोग रखते ना टंकी को बचाने के लिए, सर की तो अल्लाह हिफाजत करने वाला है। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, उसने सर की हिफाजत के लिए तो रखा हुआ था, लेकिन उसके पीछे उसकी शायद वाइफ बैठी हुई थी, तो उसके पास प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी नहीं था। और जाहिर है हमने तो कभी ये सोचा नहीं होता है कि वाइफ की प्रोटेक्शन के लिए भी कोई हेलमेट होना चाहिए, और वो बैठती भी इस तरह से है कि वो बिल्कुल डिस्टेबल होती है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपको ये बात भी नहीं बताना चाह रहे, हम ये बताना चाह रहे हैं उसकी गोद में कोई 1 साल का बच्चा भी था। तो जिस शहर को, जिस ट्रैफिक को आप मॉडल कह रहे हैं, तो उसमें जो सबसे फ्रेजाइल, सबसे नाजुक चीज़ है वो सबसे ज़्यादा रिस्क पर है, और जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हमने कहा था पाकिस्तान का तो सर कल्चर ही यही है कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किसी भी लिहाज से, वो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन में है, और जो सबसे ज़्यादा फ्रेजाइल है तो वो उसका तो अल्लाह ही मालिक है। तो अल्लाह को मालिक जो हम मानते हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि वो गरीबों को ज़रूर तसल्ली दे रहा है कि भाई इनके लिए अगर कुछ नहीं भी है ना तो पाकिस्तान तो है। तो सेफ्टी कल्चर हमारे सोचने का एक तरीका है, जिस तरह से हम सोचते हैं खाने पीने में, किसी रेस्टोरेंट में जाते हुए, ट्रैफिक में जाते हुए, रोड क्रॉस करते हुए, अपनी किसी भी वर्किंग प्लेस में, वो ऑफिस हो, हॉस्पिटल हो, इंडस्ट्री हो। तो ये हमारे कल्चर है, नॉर्म है, सोचने का एक तरीका है, जिससे हम अपने आप को बताते हैं कि हम कितने प्रोटेक्टेड हैं, अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी, और जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं उनके लिए भी। नेक्स्ट प्लीज़। अच्छा, थोड़ा सा हम देखेंगे कि कल्चर क्या होता है, सेफ्टी कल्चर क्या होता है। इसकी कुछ टेक्निकल डेफिनेशन है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने दी है, आप सब वाकिफ़ होंगे। ये जो 20 मिलीसीवर्ट, 1 मिलीसीवर्ट की डोज लिमिट्स हैं, शील्डिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं, ये बेसिकली IAEA ही हमें बताता है, फिर हम अपने मुल्क में इम्प्लीमेंट करते हैं, और हम किस तरह से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं इसको भी देखते हैं, और किस तरह से हम एक्सपोजर्स को कम कर सकते हैं वगैरह वगैरह। थोड़ा सा हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं, और अभी हम सिर्फ जो एक आइसबर्ग है उसकी टिप पर हैं। सेफ्टी कल्चर में हर जगह में, हर मुकाम पे और हर टाइम पे ना सीखने की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, थैंक यू। सेफ्टी कल्चर की एक डेफिनेशन है, तो इसका मतलब ये कि कोई ऐसी ओपन एंडेड चीज़ नहीं है कि जिसका मतलब आप कुछ और समझेंगे या मैं कुछ और समझूंगा। इसकी एक डेफिनेशन है, ये बेसिकली हमारे जो रवैये होते हैं उनको समझने का एक तरीका है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम ट्रैफिक पे किस तरह से अमल करते हैं, ट्रैफिक रूल्स पे, खाने पीने की चीज़ें किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, पानी किस तरह से पीते हैं, इसी तरह से हमारी रेडिएशन भी उसी में इन्फ्लुएंस होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी हॉस्पिटल में हैं जिसमें ये मैंडेटरी है कि आपने अपना ID कार्ड डिस्प्ले करना है और आप डिस्प्ले नहीं करते हैं, तो इसका कोई ताल्लुक रेडिएशन प्रोटेक्शन से नहीं है। बट इफ़ यू आर वायलेटिंग वन रूल, देन देर इज़ अ पोटेंशियल दैट यू विल वायलेट सेकेंड रूल एंड थर्ड रूल, और इस तरह से आप पेशेंट को भी मुश्किल में डाल सकते हैं। तो आपने फर्स्ट स्टेप पे ही अपने आप को रोकना होता है। और ट्रेड्स वो होता है कि एक प्रोसेस होता है, थिंकिंग प्रोसेस होता है, हम किस तरह से किसी काम को अंजाम देते हैं वगैरह वगैरह। तो ये IAEA ने एक बहुत खूबसूरत डॉक्यूमेंट लिखा है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए, कि इसमें किस तरह के सेफ्टी कल्चर की आदतों को हम अपना लें तो हमारे पेशेंट्स भी प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, वर्कर्स भी हो जाएंगे, और हम सब खुद प्रोटेक्टेड हो जाएंगे।
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहले आता है, जिसको पर्सनली मैं सबसे इंपॉर्टेंट समझता हूँ, बाकी सब के सब ट्रेड्स भी जो 10 के 10 ट्रेड्स हैं ये एक पे ही डिपेंड करते हैं, ये है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर हम इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मीट नहीं करते हैं, फुलफिल नहीं करते हैं, तो हमारी एजुकेशन, ट्रेनिंग, वार्निंग साइंस, ये कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं फिर। तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे कि ये काम किस तरह से हम कर सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चनिंग एटीट्यूड, अगर कोई प्रैक्टिस अनसेफ है तो आप कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो क्वेश्चन करना चाहिए। इसी तरह से इफेक्टिव सेफ्टी कम्युनिकेशन है। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अच्छा लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी का यहाँ पे मतलब ये है कि आपकी जो टॉप मैनेजमेंट है वो आपको कितना फैसिलिटेट करती है रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए। ये इवेंट उसकी एक एग्जाम्पल है। डिसीजन मेकिंग, इसी तरह से और बहुत सारे हैं जिसमें से एक रिस्पेक्टफुल वर्किंग इन्वायरमेंट है, कंटिन्यूस लर्निंग वगैरह वगैरह, और आखिर में आता है वर्क प्लेस प्रोसेस। तो अभी हम बात कर रहे थे कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम इसी को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी सब चीज़ें फिर यूजलेस हो जाती हैं। तो इसमें आपने अपने आप को भी सेव करना है, पेशेंट्स को भी सेव करना है और वर्कर्स को भी सेव करना है। बट यू नो हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ और वर्कर्स को। जैसा अभी मैं बात कर रहा था ना कि किसी भी फैमिली के लिए उसका बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बट वी डोंट नो हाउ टू प्रोटेक्ट अ चाइल्ड। तो बाइक पे जाते हुए हम उसको एक हाथ से पकड़ लेते हैं, इवन कार में भी जाते हुए बहुत कम हमने देखा होगा कि जो एक इन्फेंट का कैरियर है वो कोई बंदा गाड़ी में रखे। तो 10 लाख की गाड़ी में या 20 लाख की गाड़ी में भी वो शायद 2, 4, 5 हज़ार वाला हमें इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है जो बच्चों को बचा ले। तो ये सोचने का एक तरीका होता है कि हम सेफ्टी को किस तरह से देखते हैं, कितना उसको इम्पोर्टेंस देते हैं और उस पर इम्प्लीमेंट किस तरह से करते हैं। इसमें फिर आप अपने लिए एक स्टैंडर्ड के बाद दूसरा स्टैंडर्ड सेफ्टी का, फिर तीसरा, चौथा, और ये सोचने का एक तरीका है कि मैं फर्दर किस तरह से अपने आप को और अपने माशरे को सेफ कर सकता हूँ। टीम वर्क, देखिए इंडिविजुअल हम जितनी भी सेटिंग्स में बात करते हैं, अकेला आदमी तो कोई काम नहीं कर सकता है, अकेला तो शायद फिलोसफर काम कर ले, लेकिन हम सब टीम में काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं। तो टीम वर्क इंडिविजुअल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी काम कर रहे हैं उसकी ऑनरशिप। तो ऑनरशिप का मतलब एक तो ये है कि आप काम को अच्छी तरह से परफॉर्म करें, अपने काम को जानें और मुसलसल सीखते भी रहें। ये भी आपकी एक तरह से काम की ऑनरशिप में आता है। ये मेरे सामने एक स्टडी आई थी, बिल्कुल रिसेंट है और स्वीडन की है। अच्छा, पाकिस्तान की इस तरह की स्टडी या इंडिया की मैंने अभी देखी नहीं है, बट उन्होंने सेफ्टी कल्चर को थोड़ा सा एग्जामिन किया है अपने सोसाइटी में, अपने हॉस्पिटल्स में। और ये जो रेड कलर वाले हैं ना, ये आप देखिएगा तो उसमें उन्होंने बताया कि देखें हम यूरोपियन सोसाइटी को बहुत आइडियाज करते हैं, डेफिनेटली बहुत आगे भी है हमसे, बट फ्रीक्वेंसी ऑफ एरर रिपोर्टिंग, इस पर हम भी बहुत बात करते हैं। एरर रिपोर्टिंग ये अंडर रिपोर्टेड होते हैं हमारी सोसाइटी में सब जगह, तो वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम है और वो इसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसी तरह से एग्जेक्टिव मैनेजमेंट सपोर्ट फॉर पेशेंट सेफ्टी, ये 34% है, ये भी लगता है कि इसमें भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें हमें लगता है कि शायद हम बहुत पीछे हैं, दूसरे बहुत आगे हैं, तो हम पीछे से आगे जाने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में सेफ्टी कल्चर एक इवॉल्विंग सी चीज़ होती है और कोई भी कंट्री या कोई भी सेटअप अगर सेफ्टी में बहुत अच्छा है, उसके लिए फिर भी एक रूम होता है कि वो अपनी सेफ्टी को इम्प्रूव कर सके। इसी तरह से इसमें और भी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें जो सबसे अच्छा जो 81% है ग्रीन कलर में, वो है टीम वर्क। तो टीम वर्क को तो अगर हम अपने यहाँ असिस्ट करें तो हमारे यहाँ भी शायद ये थोड़ा सा बेहतर आएगा। अच्छा, ये मैंने बाय द वे चैट जीपीटी से रिक्वेस्ट की थी कि भाई अगर एक पेशेंट है और उसके रूम में स्टाफ भी है और अटेंडेंट्स भी हैं तो उसकी एक पिक्चर बना दे, तो उसने ही बना दिया। और ये मैंने उसको लिखा था कि इसमें पुअर सेफ्टी कल्चर को डिमॉन्स्ट्रेट करना है। तो आप ये देख लें कि हॉस्पिटल्स में जब आप काम करते हैं, इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स में स्पेशली, तो स्टाफ अंदर, आप एक्सपोजर रूम में होता है, कभी कभार दूसरे प्रोसीजर्स में अटेंडेंट को भी अंदर बुलाना पड़ जाता है, तो उनकी डोज लिमिट्स अलग होती हैं, वो परफेक्टली फाइन है। बट ये एक बहुत एक्सट्रीम है पुअर सेफ्टी कल्चर की कि पूरा स्टाफ सीखने के लिए और एक्सपोजर रूम में मौजूद है। तो फाइनली ये अमेरिका की रेगुलेटरी बॉडी है यूएसएनआरसी, उसने एक मॉडल दिया है सेफ्टी कल्चर में जो ट्रेड्स हैं, और वही बात जो अभी तक हम करते हुए आए हैं। IAEA ने भी इसी मॉडल को अडॉप्ट किया है। ये प्रेजेंटेशन यहाँ पर है, आप इसको, इस पेपर का अगर आप प्रिंट आउट लेके अपने यहाँ लगा देंगे और इसको कभी कभी देखा करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि सेफ्टी कल्चर में कितनी डेप्थ है। और एक चीज़ को ठीक करने के बाद आपको लगता है कि आप दूसरी चीज़ भी ठीक कर सकते हैं।
उसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं और ग्रेजुअली ये जो आपका सिस्टम है ना इम्प्रूवमेंट का, ये आगे की तरफ चलता रहता है। तो हमारा कंट्री ना माशाल्लाह से बड़ा वर्सेटाइल है। तो मेडिकल में तो हम जब देखते हैं तो मेरा जो ऑफिस है ये सिंध और बलूचिस्तान कंप्लीट को देखता है। तो एक साइड पर हमारे पास साइबर नाइफ, गैमा नाइफ, MR लिनक्स, साइक्लोट्रॉन्स, ऐसी हाईटेक मोडेलिटीज़ भी हैं जो दुनिया में बहुत कम शहर हैं जहाँ पे इतनी मोडेलिटीज़ हैं। और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो बेचारे पीने का पानी भी नहीं है, तो उनको थोड़ी बहुत अगर एक्सरे की फैसिलिटी मिल जाती है तो हम कहते हैं ठीक है यार, आपने ग्रेजुअली यहीं से इम्प्रूव करना होता है। तो इम्प्रूवमेंट ये हमेशा एक जर्नी है, आपको कभी भी परफेक्ट पॉइंट नहीं मिलता है। आप एक पॉइंट पे पहुँचे तो लगता है कि फर्दर इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश और भी है। थैंक यू वेरी मच। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ आस्क।